एक दुल्हन की 9 बार हुई शादी। जिसकी बीवी थी उसी की 7 बार बनी बहन। मिलिए इस दुल्हन मुस्कान यादव से। मुस्कान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 9 अलग अलग मर्दों के नाम का अपनी मांग में सिंदूर सजाया था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर एक लड़की इतनी बार शादियां क्यों की, वो भी एक के बाद एक। एक को छोड़ती तो दूसरा, दूसरे को छोड़ती तो तीसरा, तीसरे को छोड़ती तो चौथा, और न जाने कितना। माथे पर बिंदी, हाथों में खनकती चूड़ियां और ऑरेंज कलर की साड़ी में ये है मुस्कान। वैसे मुस्कान के चेहरे से मुस्कान तो गायब थी, लेकिन हेकड़ी उसकी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुस्कान के ठीक बगल में काले रंग की शर्ट में खड़ा ये शख्स राजकुमार था, यानी मुस्कान का पति और भाई भी। बात इन दोनों की तो हो गई, लेकिन अब उनसे मिलिए जिन्होंने इन दोनों की शादियां कराई थी। दीपक और रजनीश, ये दोनों मुस्कान और राजकुमार यादव के साथ मिलकर एक गैंग चलाया करते थे। मुस्कान पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसकी पहली शादी टूटने के बाद राजकुमार के साथ उसकी दूसरी शादी हुई थी, जिसके बाद से वो दलदल में फंस गई, जहां से निकलना उसके लिए एक टास्क बन चुका था। कानपुर के ककवन के रहने वाले एक युवक से कुछ दिन पहले ही दीपक मिला था। रास्ते में बस में मुलाकात हुई, जिसमें दीपक ने उसे बताया था कि वो 7 लोगों की शादी करा चुका था। उसके पास कई लड़कियों के घर वाले अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए आया करते थे। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी भी शादी नहीं हुई थी, हो सके तो उसकी भी करवा दे। बस फिर तो क्या था। इसके बाद दीपक अपने साथी रजनीश के साथ एक दिन आकर उसके घर पर मिला और तय हुआ कि 70,000 रुपए देने के बाद दीपक एक सुंदर सी लड़की से उसका शादी करा देगा। इसके बाद बलिया की रहने वाली मुस्कान से उस व्यक्ति की मुलाकात हुई और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी करा दी गई। इस दौरान मुस्कान का भाई बनकर राजकुमार यानी उसका पति ही उसके साथ आ गया था। इन दोनों की शादी एक मंदिर में कराई गई, जहां दोनों के बीच जयमाला हुई और पैसों का लेन देन हुआ, जिसके बाद मुस्कान वहां से विदा होकर ककवन चली गई। ससुराल पहुंचने के बाद रात तक तो सब ठीक था। मुस्कान सुहागरात के लिए अपने पति के कमरे में गई, पूरी रात वहां रही, लेकिन दूसरे ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। अपराध करने का तरीका ये था कि वो तलाशते थे जिनकी शादी नहीं हुई है किसी भी कारण से, या जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है और घर में पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए उनको शादी करने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को ये पहले चिन्हित करते थे और उसको बाद में अप्रोच करते थे और उससे इस बात के लिए उसको राज़ी करते थे कि हम आपकी शादी करा देंगे और उसके बदले में आप हमारे को लगभग इतने पैसे दे दीजिएगा, जिससे जो कर पाए। जैसे किसी लोगों से इन्होंने 50,000 में किया है, किसी से 1 लाख में किया है। ऐसे इस हमारे केस में इन्होंने 70,000 रुपये में इस बात को तय किया कि हम आपकी शादी कराएंगे और पूरा हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे और आप हमारे को इतने पैसे दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति के द्वारा थाना ककवन क्षेत्र में शादी की गई, उन्होंने उनको पैसे भी दिए और बाद में इन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनको पास के एक मंदिर में ले जाके उन दोनों का विवाह भी करा दिया, जो कि अपने आप में जो पूरा जैसे रीति रिवाज के अनुरूप नहीं था और विवाह भी वो गलत है। इसके बाद उनका ये तरीका रहता है घर में जाके वो 2-3 दिन घर में रहते हैं और साथ में अपने पति को अपना भाई बना के ये महिला लेके जाती है और मौका देख के घर पे जो बाकी सदस्य हैं उनको कोई नशे का कोई ऐसी दवाई उनके खाने में या पानी में मिलाकर पूरे घर को बेहोश करके घर में जो भी कीमती सामान है, जेवर है, नकद है, उन सबको लेके ये वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें कई बार व्यक्ति एक सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते शिकायत भी नहीं करता है। इनके द्वारा बताया गया कि सजेती थाने में भी उन्होंने इसी प्रकार का एक घटना कुछ माह पूर्व कारित की है। उसके अलावा झांसी और औरैया में भी इन्होंने इस प्रकार की घटनाएं करने की बात स्वीकारी है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। थाना सजेती की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है और औरैया और झांसी जनपद से भी हम संपर्क कर रहे हैं, ताकि वहाँ से भी अगर इस अपराध के संबंध में कोई जानकारी होगी तो उसमें उस चीज़ को भी कनेक्ट किया जाएगा। कितने मामले के सामने आएंगे? अभी तक जो इन्होंने स्वीकारा, इन्होंने बोला है कि करीबन 7-8 शादियाँ इस महिला के द्वारा की गई है। जो इसमें महिला के साथ जो राजकुमार हैं ये इसके पति हैं। महिला की पहले भी एक बार शादी हुई थी, जिसके अपने पति से इनका अलगाव हो चुका है और जो बच्चे हैं वो पति के साथ ही रहते हैं और वर्तमान में इनके द्वारा राजकुमार के साथ शादी करके अब राजकुमार के साथ रह रही है। लेकिन अपराध करने के लिए ये राजकुमार को अपना भाई बताती थी
और दोनों मिलकर जिस घर में इनकी झूठी शादी रचाई जाती थी उस घर में दोनों मिलकर भाई बहन के रूप में 1-2 दिन रहते थे और मौका देखकर उस घर की जो भी संपत्ति है, जो भी कीमती सामान है, उसको चुराकर वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें जो अभियुक्त हैं दीपक, रजनीश, राजकुमार और मुस्कान, ये 4 अभियुक्त हैं। मोबाइल्स हैं वो भी हमने सीज़ किए हैं। इनके मोबाइल की जो CDR है और बाकी जो मोबाइल में डिटेल्स हैं उनको हमारी फॉरेंसिक टीम और हमारा साइबर सेल उसको जांच कर रहा है। उसमें जो फैक्ट्स निकलेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके आगे भी पूछताछ की जाएगी। ये घटना अभी 15 तारीख को इन्होंने शादी की थी। सर, इसमें इन लोगों को सूचना कैसे मिलती थी कि इन लोगों की शादी नहीं हुई? इसमें कौन ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं और लोगों से बातचीत करके इस प्रकार की सूचनाएं निकालते हैं। पुलिस ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे इस लुटेरी दुल्हन मुस्कान का पूरा गैंग सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने गैंग के सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुल्हन मुस्कान के साथ उसके भाई बनकर रहने वाले उसका पति राजकुमार को भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों की शादी का प्लान बनाने वाले दीपक और रजनीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।